नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। ट्रांसफर पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि 5 दिन के लिए बढ़ाई गई। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग से शुक्रवार को आदेश जारी कर तबादलों की छूट की अंतिम तिथि 10 जुलाई कर दी, जो पहले 5 जुलाई थी। यानी ट्रांसफर की लिस्ट 10 जुलाई तक जारी हो सकेगी। पिछले महीने 19 जून को सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की ट्रांसफर विंडो खोली गई थी। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग ने बैन हटाते हुए तबादलों की अनुमति 5 जुलाई तक दी थी। आदेश के तहत स्नानांतर पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में 5 जुलाई पर छूट दी गई थी। अब इस छूट की अवधि को 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। भजनलाल सरकार के मंत्रियों के लगातार दिल्ली दौरे ने राजस्थान की रणनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पिछले कुछ दिनों में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों में मंत्रियों को प्रदर्शन, हाल ही के विवादों और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। सबसे पहले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कृषि विभाग की ओर से हुई छापेमारी की कार्रवाई और उससे जुड़े विवादों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ अन्य मंत्री और राज्य मंत्री भी दिल्ली जा सकेंगे। उनको भी पार्टी नेतृत्व से मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। अजमेर में पुलिस चौकी से महज 50 ग्राम की दूरी पर 3 दुकानों में चोर घुस गए। 7 या 8 बदमाशों ने देर रात तीनों दुकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि 2 दुकानों से ही कैश ले जाने में कामयाब हो पाए। इस घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में केसरगंज पुलिस चौकी के पास चोरी की घटनाओं के बाद व्यापारी परेशान है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वीडियो के मुताबिक बदमाशों ने बिना किसी हथियार के दुकानों के शटर ऊपर उठाकर अंदर प्रवेश किया है, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मनीष कंप्यूटर की दुकान से करीब 60,000 रुपए कैश, जबकि महेश मिष्ठान भंडार की से करीब 15,000 रुपए निकाल कर ले गए। वहीं प्रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भी चोर घुसे, लेकिन गले में इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने के कारण वे नकदी या अन्य कीमती सामान नहीं ले सके। जयपुर से गुरुवार दोपहर को आई बस की एक फोटो ने पुलिस और परिवहन विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जोधपुर की ओर से आ रही एक बस में इमरजेंसी गेट नहीं होने का यह मैसेज था। दूसरा में 2 दिन पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर हुए भीषण बस हादसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सरकारी विभाग पहले से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर ओपी बुनकर के मैसेज या फोटो ने पुलिस परिवहन विभाग की नींद उड़ा दी। व्हाट्सएप पर जैसे ही फोटो मिली, परिवहन टीमें तुरंत हाईवे पर एक्टिव हो गई। करीब 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद बस को भांडू के पास रोक लिया गया। उसकी जांच की गई। जांच में सामने आया कि जिस बस को स्लीपर बस मानकर इमरजेंसी गेट नहीं होने की आशंका जताई गई थी, वो वास्तव में सीटिंग बस थी। नियमानुसार उसका इमरजेंसी गेट पीछे नहीं बल्कि और साइड में मौजूद मिला। बस के सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट सही मिले। इसके बाद बस को आगे रवाना कर दिया गया। देश भर में ई रिक्शा को लॉक करने की एक अफवाह चल रही है, लेकिन जब इसकी पड़ताल की तो यह बात सच साबित हुई। जयपुर के डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि दोपहर की घटना हुई है। हालांकि थाने तक किसी मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बैटरी रिक्शा चाइनीज बैटरी से ऑपरेट होते हैं। उसका एक ऐप आता है और उसका ऐप से वह लॉक हो जाता है। इसका मकसद यह था कि कई बैटरी ई रिक्शा चोरी हो तो उसे लॉक किया जा सके, ताकि कोई चोरी उसे इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ई रिक्शा में बैटरी होती है, उसका ब्लूटूथ रेंज आसपास के मोबाइल में पकड़ता है, तो असामाजिक तत्व उस ब्लूटूथ रेंज में आकर अपने मोबाइल में उस चाइनीज ऐप से बैटरी को जोड़कर ई रिक्शा को लॉक कर लेते हैं। हालांकि उसे इसका आर्थिक फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन वह है कि मस्ती मजाक में ऐसा कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई शाम के तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।